हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक कह सकते हैं आप पॉसिबिलिटी या फिर कह सकते थ्योरी बताऊंगा जो कि मेरे हिसाब से सही है। तो आज हम बात करने वाले जैसे आपको पता होगा कि रेस होती है, मैराथन, ये सब उसी तरह से कॉस्मिक रेस है। अब वो कॉस्मिक रेस क्या है, उसका गोल क्या है, हमें ये ऐसा क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, क्या हम इससे कुछ हासिल कर पाएंगे। तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये किस बारे में है। तो आपको में से बहुत लोगों को पता होगा कि धरती पे हमारी प्लेनेट अर्थ पे वर्ल्ड एक स्पेस रेस शुरू हुई थी। अब वो ऐसी नहीं है कि कोई एलियन फॉर लाइफ ढूंढ रही है, सब बेसिक रेस थी स्पेस की, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी थी। इसमें क्या था कि जो कंट्री पहले ही बनती स्पेस में जाने की वो जीत जाती। इसमें सब ने पार्टिसिपेट करा। अब हम ये नहीं इसमें नहीं जाएंगे कि कौन सी कंट्री जीती कौन सी नहीं, हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं। तो उसी तरह एक कॉस्मिक रेस है। कॉस्मिक रेस में क्या है कि हमारे तरह बहुत सारे लाइफ फॉर्म हैं। अब उन लाइफ फॉर्म अब इतने सारे लाइफ फॉर्म में से एक ही मतलब कुछ ही लाइफ फॉर्म्स ऐसे होंगे, मतलब बच पाएंगे, जो सुप्रीम होंगे, जो ब्रह्मांड का एंड देख पाएंगे। अब वो एंड कैसा होगा वो हमें नहीं पता, हम सिर्फ उसके बारे में थ्योरीज दे सकते हैं। लेकिन बात ये है कि जो भी लाइफ फॉर्म है इस ब्रह्मांड में, इंक्लूडिंग अस ह्यूमंस, वो उसका एक गोल है, बेसिक गोल है। और वो गोल ये है कि वो इतने एडवांस बन पाए कि वो एटलीस्ट बाकी सारी लाइफ फॉर्म्स को, जितने भी हैं एलियंस जिनको हम कहते हैं, उन एलियंस को हरा के, उनके लड़ के, फ्रेंडशिप करके, जैसे भी उनको क्रॉस करके एक अल्टरनेट एंडिंग या फिर आप कह सकते हैं अल्टीमेट एंडिंग ऑफ यूनिवर्स, ये हम देख पाए। ये है हमारा एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक रोल। अब द थिंग इज़ कि इसको अगर हम हासिल कर भी लेते हैं तो इससे क्या मिलेगा, मतलब इसका मेन पर्पस क्या है। तो अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका पर्पस क्या है, लेकिन इसका एक बेसिक आप गोल समझ लो। गोल ये है कि हमें हर मतलब लाइफ फॉर्म के लिए ये एक बेसिक सा गोल है उनके लिए कि हम द मोस्ट सुप्रीम लाइफ फॉर्म बन पाए इस ब्रह्मांड के। अब कोई ऐसी मतलब कहने में तो आसान है ये कि हम टेक्नोलॉजी बना लें, हम यूएफओ जैसी चीज़ बना लें, बिना फ्यूल पे चलने वाली एयरक्राफ्ट्स बना लें, ये कहने में आसान है। लेकिन जब इसकी डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा ये इतना आसान नहीं है। अभी आज तक हमने जितनी भी एलियंस की इमेजेस देखी हैं, यूएफओज की साइटिंग्स देखी हैं, हो सकता है कि उनको हमारी पृथ्वी मिल गई हो। लेकिन अब आपको जैसा पता है कि लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा रेडियो बर्स्ट मिला जिसकी दिशा थी एक स्पाइरल गैलेक्सी। हो सकता है कि जो जहाँ से यूएफओ आ रहे हों, जिसके हमें यूएफओ साइटिंग्स मिली हों, वही प्लेनेट अब धरती के आगे भी लाइफ ढूंढ रहा हो सकता है हम दिख गए हों, लेकिन हम इतने एडवांस नहीं है जितने हुआ है, उनको पता चल गया होगा ये। क्योंकि मैं आपको इसका बेसिक सा अंदाज़ा दे देता हूँ कि एक लाइफ फॉर्म जैसे हम इंसान, उसका वो कितना एडवांस है। उसके कुछ टाइप हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 0 सिविलाइजेशन, टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन, टाइप 3 सिविलाइजेशन, और भी बाकी सारे हो सकते हैं। और ये किसके ऊपर होते हैं, ये बेसिक से आपको जानकारी होनी चाहिए। ये होते हैं उस अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द लाइफ फॉर्म जो कि वो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से जो लाइफ फॉर्म जितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है उसके बेस पे ये उसको मतलब ऐसा करा जाता है। सपोज कि वो इतने टाइप का होगा, इतना एडवांस होगा, क्योंकि जो जितना एडवांस होगा उसको उतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी।
वो तो यानी कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एडवांस है तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा। हम इंसान अभी टाइप ज़ीरो सिविलाइजेशन है, यानी कि जो हमारे पास यूएफओ आ रहे होंगे वो टाइप वन या टू होंगे। अब ये इसका मतलब हमें क्यों करना चाहिए ये, अब हम इस पे बात करते हैं। तो अब बात आती है कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो हमें मतलब ये कोई यूज़लेस चीज़ नहीं है जिसको आप ये समझ लो कि चलो एक फॉर्मेलिटी है कर लेते हैं, या फिर कोई ये एलियन बैटल हो उसके लिए कर ले, नहीं ऐसा नहीं है। तो अब आपको पता होगा, मतलब मोस्टली लोग को ये पता होगा कि हमारा जो ब्रह्मांड है, यानी सबको ही पता होगा कि ब्रह्मांड हमारा एक्सपैंड हो रहा है, बहुत तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है। हमारा सूरज भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। जिस दिन वो अपने मैक्सिमम स्टेज पर पहुंच जाएगा, फ्यूल उसका ख़त्म हो जाएगा, वो उस दिन मतलब डेड हो जाएगा। और हम तब तक नहीं सर्वाइव कर सकते क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो इतनी हीट रेडिएट करेगा कि हमारा प्लेनेट जल जाएगा। उससे बचने के लिए हमें सुप्रीम, और हाँ एक और चीज़ है, हम काफ़ी सारे एस्ट्रॉयड है जो हमें हिट कर सकते हैं, हमारे अर्थ के ऑर्बिट में है। इन तीनों मतलब ये तो तीनों बस एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचने के लिए करना होगा कुछ ना कुछ। और उससे बचने के लिए एक ही तरीका है, वो हम इतना एडवांस हो जाए कि हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएं, गैलेक्सी से बाहर निकल जाएं, कोई अच्छा होम ढूंढ लें अलग से, तब हम उसको सर्वाइव कर सकते हैं। अब ये बात आती है कि इन सारे थ्रेड्स जिसके बारे में हमने अभी बात करी, इसका इस कॉस्मिक रेस से इतना बड़ा क्या रिलेशन है, अब हम इस पे बात करते हैं। तो अब अब बात आती है कि इनका रिलेशन क्या है इतना मेजर कि हमें मतलब इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि हम ऐसे काफ़ी सारे थ्रेट्स को फेस कर रहे हैं, और अभी हो सकता है फ्यूचर में फेस करें भी। अब उन सब को एस्केप करने, उनको सरवाइव करने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और उसका एक और लौता रास्ता है कि हम इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी कर लें कि हम बच जाएं। अब उनमें से एक बड़ा थ्रेट एक और है कि हो सकता है हो सकता है कि जो एलियन लाइफ फॉर्म्स हमें ढूंढ चुके हों, जैसे जिसके यूएफओ आते हों, वो या तो हमारे दुश्मन बन जाए या फिर दोस्त बन जाए। दोस्त बन जाए इसके चांसेस कम है, क्योंकि जैसे ही वो देखेंगे कि हम उनसे एडवांस नहीं है ज़्यादा, तो वो हम पे ऑब्वियसली अटैक करेंगे ताकि वो हमारे प्लेनेट के रिसोर्स को ले पाए। अगर वो दोस्त बन जाता है तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वो दुश्मन बनते हैं तो हमें उनसे लड़ना होगा। और अगर वो यूएफओ भेज सकते हैं इतनी दूर, ओके, वो अगर वो इतनी दूर यूएफओ भेज सकते हैं बिना कोई मतलब एक कह सकते ग्रेविटी के विरुद्ध जाकर, इतने बढ़िया से मतलब ग्रेविटी के लॉज को तोड़कर और यहाँ तक आ सकते हैं, तो उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी होगी। हमें उसको सरवाइव करने के लिए भी ये चीज़ करनी होगी। अब एक और चीज़ है कि हमने अगर इन सारी चीज़ों को एस्केप कर ली तो क्या होगा। अब हम चलिए उस पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक कह सकते हैं आप पॉसिबिलिटी या एक कह सकते थ्योरी बताऊँगा जो कि मेरे हिसाब से सही है। तो आज हम बात करने वाले, जैसे आपको पता होगा कि रेस होती है मैराथन ये सब, उसी तरह से कॉस्मिक रेस है। अब वो कॉस्मिक रेस क्या है, उसका गोल क्या है, हमें ये सब क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या मिलने वाला है फ्यूचर में, क्या हम इससे कुछ हासिल कर पाएंगे, तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो दोस्तों अब हम आते हैं कि क्या ये रेस ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो आप कह सकते हो कि हो गई है, क्योंकि अगर हमें इतने सारे सिग्नल आ रहे हैं तो इसका मतलब कि दूसरे लाइफ फॉर्म्स को, जो हमारे नेबर्स हैं, उनको भी हमारे बारे में पता है, हमें भी उनके बारे में पता है। अब इतने साल हो गए हैं इस यूनिवर्स को, तो जिस दिन ये मतलब अपनी चरम सीमा पे होगा, जब सारे स्टार्स अपना फ्यूल छोड़ चुके होंगे, ब्लैक होल्स ही होंगे, तब तो इस रेस का एंड होगा। यानी कि अभी ये शुरू हो गई है। ये मिडल एजेस आप कह सकते हो इस यूनिवर्स का, तो शुरू तो हो गई है। और एक दिन में भी हम एलियन लाइफ से मिल जाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम अपने मतलब अपनी तरफ से सिग्नल भेज रहे हैं, हम अपनी तरफ से सिग्नल भेज रहे हैं, वो वहाँ से सिग्नल भेज रहे हैं। इस लेन देन की वजह से हो सकता है कि हम भी कंफर्म हो जाए कि लाइफ है, वो भी कंफर्म हो जाए कि लाइफ है यहाँ। इससे हो सकता है कि वॉरफेयर अपने मतलब एक स्टेज पर आ जाए हमारे लिए। तो बातें हैं कि चांसेस क्या है कि हम सारे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एक ही जगह में मिलेंगे, जो सेफर होगी हमारे होम से। तो अब उस पर आते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसका क्या चांस है कि हम सारे मतलब जितने भी लाइफ फॉर्म है, एलियंस, हम सब एक जगह पे मिले, इसका क्या चांस है। तो अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से मतलब यूनिवर्स अपने एंड पे आ जाएगा, हम अपने सोलर सिस्टम को एस्केप करके, गैलेक्सी को एस्केप करके किसी और अच्छी जगह पे जाएंगे। एकदम से नहीं होगा ये सब। हम पहले अपने पास वाले सोलर सिस्टम्स में आएंगे जो अभी स्टेबल हैं, लेकिन क्योंकि जैसे हमारा सोलर सिस्टम अनस्टेबल होगा, वैसे बाकी भी अनस्टेबल होते जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम धीरे धीरे अलग अलग जगह पे रिसोर्सेज की वजह से जाते रहेंगे। जैसे जैसे वहाँ के रिसोर्सेज खपाएंगे, वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसे करते करते एक ऐसी पब्लिक जगह बन जाएगी फिर लौती, जहाँ पे सारे लाइफ फॉर्म्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पे और भी लाइफ फॉर्म है। इस चीज़ की वजह से फेस टू फेस हम मिलेंगे, तब मिलेंगे, एकदम से नहीं मिलेंगे। तो अब इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन ये निकलेगा दोस्तों कि जो अब ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी लाइफ फॉर्म वहाँ पे आएंगे वो सारे दोस्त बन जाएं, क्योंकि वो रिसोर्सेज को यूज़ करके आएंगे। उनको भी पता है कि रिसोर्सेज ब्रह्मांड के ख़त्म हो रहे हैं। अब उसको अवॉइड करने के लिए वो दूसरों को तो मारेंगे ही ना। तो इस वॉर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइफ फॉर्म होगा वही बच पाएगा, और फिर वही ब्रह्मांड का एंड देख पाएगा। या तो वो ब्लैक होल से हो, या फिर किसी और चीज़ से, या तो ग्रेट एक्सपेंशन से हो, या फिर द ग्रेट कंप्रेशन से हो। तो अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।